नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारे से शिवालय गूंज रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकाल में की भस्म आरती हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर भस्म आरती की गई और ये भस्म आरती अपने आप में अभिभूत कर देने वाली है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार की अगर हम बात करें, इसकी अपनी एक अलग महत्वता है। हर एक पहलू को आज हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है और अलग अलग मान्यता है। सबसे पहले बात सावन को लेकर करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो सावन का महीना है ये वो महीना रहता है जब भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और जो भगवान शिव है वो पृथ्वी का संचालन करते हैं। और ऐसे में भगवान शिव का पसंदीदा जो बारिश है, पसंदीदा एक मौसम है, वो इस दौरान जमकर बरसता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांवड़ को लेकर तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब विष पिया था और उसके बाद जब एक अत्यधिक ऊष्मा उनके अंदर से प्रभावित हो रही थी, उसके बाद तमाम जो भगवान थे, देव थे, उनकी ओर से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया था। सावन का ही वो महीना था, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा जो है वो की जाती है ताकि भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जा सके। और चलिए अब बात करेंगे, तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ मेरठ से हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हैं और सुशांत हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। सबसे पहले इस समय श्याम आपके पास आना चाहूंगी और तस्वीरों के बारे में जानना चाहूंगी। इस समय सावन के पहले सोमवार में किस तरीके से रंग जो है वो देखने को मिल रहा है बम बम भोले का? बिल्कुल, आज सावन का पहला सोमवार है और सावन को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसे में सोमवार का दिन भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिव मंदिरों पर उमड़ते हैं। इस वक्त हम परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। लगातार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर के जो पट हैं वह 1:30 बजे खोले गए थे और उसके बाद से लगातार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और भगवान को फल और तमाम चीजें, बेलपत्र, धतूरा अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है उसके मुताबिक अभी तक तकरीबन 80,000 जो भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ साथ जो मंदिर के स्वयं सेवक हैं उनकी तैनाती भी की गई है, जिससे जो यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। मंदिर के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ मंदिर के पूरे परिसर में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसको कि पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। उस पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग ही रंग में भोले के भक्त हैं। तमाम भक्त ऐसे हैं जो दंडवत करते हुए पहुंच रहे हैं, तमाम भक्त ऐसे हैं जो कावड़ लेकर के निकल रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों से जल लेकर के आए हैं और कुछ लोग गंगा घाट पर, क्योंकि ये मंदिर स्थित है, तो गंगा से जल लेकर के भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भक्तों में लगातार उत्साह है। बम बम भोले की गूंज से, बम बम भोले की गूंज से जो परिसर है गुंजायमान हो रहा है और लगातार श्रद्धालुओं के मंदिर के भीतर जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि एलईडी भी लगाई गई है कि जो भक्त अंदर नहीं जा सकते हैं, भीड़ की वजह से उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो भगवान शिव के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। पुलिस की संख्या देखिए आप, लगातार गेट पर किस तरीके से पुलिस की तैनाती है। वहीं दूसरी तरफ आपने बाईं ओर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में तमाम जो सीसीटीवी है उनके जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस की टीम बाहर बैठी है, अंदर कैमरे लगे हुए हैं और अंदर लगातार पुलिस की जो लोग हैं
वो उनकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं जो ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा मंदिर परिसर है, वहां पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी ना दिखाई दे जो कि यूजुअल नहीं है। अनयूजुअल एक्टिविटी को देखते ही तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचे और एक्शन करे। भैया आपको बता दें कि एक और चीज, क्योंकि ये मंदिर गंगा के किनारे स्थित है और गंगा में इस समय बहुत ज्यादा उफान है, गंगा का पानी बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए गंगा की तरफ ना जाएं। आज के दिन जो नाव है उनका संचालन शाम पूरी की तरीके से तमाम बंद कर तस्वीरें दिया आपने गया है। दिखाई है, हर एक पहलू को बताया, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, श्रद्धा भाव को लेकर हो या फिर सुरक्षा को लेकर हो। और इसी के साथ दर्शकों को लिए चलते हैं वाराणसी। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, देखिए वाराणसी की अगर बात करें तो क्योंकि शिव की नगरी कहा जाता है, मां पार्वती ने जब आह्वान किया था कि पहाड़ों पर नहीं, उन्हें किसी मैदानी इलाके में भी बसना चाहिए, तो यहाँ पर ये नगरी शिव की ओर से स्थापित की गई। ऐसे में वाराणसी में क्या अगर बात करें सावन के पहले सोमवार की, सावन की या शिवरात्रि की, किस तरीके की एक अलग धूम यहाँ पर देखने को मिलती है? देखिए, काशी को कहा जाता है कि कण कण में जहां शंकर है वो शहर बनारस है। इस समय हम देवादिदेव महादेव की इस नगरी में है। सावन के पहले सोमवार पर आप देखिए कि किस तरीके से भक्तों का जो रैला है वो उमड़ पड़ा है। डबल लेयर में कतार आगे बढ़ रही है, फिर भी भीड़ कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति ये है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बाबा के भक्त और कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। हम आपको आगे लेकर चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक तरफ कतार है तो दूसरी तरफ बाबा के पूजन अर्चन के लिए, जलाभिषेक के लिए आज यादव बंधुओं का खास जलाभिषेक होता है। और यहाँ पर यादव बंधुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। इन्हें लगभग 9 बजे का समय दिया गया है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर में ये दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, जलाभिषेक के लिए जाएंगे। एक बहुत पुरानी परंपरा चली आती है, जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं। दूसरी तरफ अगर मंदिरों की तरफ रुख करें तो आप तस्वीरों में देखिए कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जो कतार जा रही है, वहाँ पर भी लगातार लोगों का हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में इस समय जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन के लिए इस कतार के माध्यम से आगे लगातार अपने गंतव्य, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है, वो गंतव्य है, वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुसाफिर खाना मेठी से कतार में खड़े 2 घंटे हो गया। तो 2 घंटे हो गए कतार में खड़े हैं, पर भक्ति और आस्था इतनी है कि कल रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी जो लोगों की जो कोई भक्ति में कमी नहीं है, लगातार वो कतार में डटे रहे और लगातार दर्शन पूजन होता रहा। तो ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार लोगों को ये सुझाव दे रहा है कि किस तरीके से दर्शन करना है, कोई कतार के बीच में ना घुसे, कोई अव्यवस्था ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माइक से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। तो पूरा बनारस इस समय लगातार भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए और भक्ति दिखाई दे रहे हैं। कांवड़िए और भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तमाम प्रबंध भी, जैसा कि इस समय टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। और साथ ही मेरठ से अरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से मानवेंद्र भी। अरुण, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर बात करें कांवड़ियों को लेकर तो सावन का ये जो महीना है, सोमवार का ये जो दिन है, पहला सोमवार है, क्यों इसे खास मानते हैं और किस तरीके से जो भीड़ है वो इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? दीपशिका, सबसे पहले तो न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को सावन मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और मैं बता दूं, ये आज का जो पहला सोमवार है ये विशेष क्यों है। आज श्रावण मास का 4था दिन है और इस सावन मास के लिए किदवंती है, मान्यता है कि 12 महीने में से 11 महीने तक इस पृथ्वी का जो संचालन है वो भगवान विष्णु के हाथों किया जाता है और 11 महीने के बाद पूर्ण अवधि इसे कहा जाता है। उसके बाद में जो भगवान विष्णु है वो निद्रा में चले जाते हैं और इस पूरे 1 महीने भक्तों के कल्याण की जिम्मेदारी, पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी, लोगों के कष्ट हरने की जिम्मेदारी, उनके दुखों का संहार करने की जिम्मेदारी, उनकी जो मान्यताएं, उनकी जो आस्थाएं हैं उन्हें पूर्ण
पूर्ण करने की जिम्मेदारी जो है वो भगवान शिव के हाथ में होती है। आज का दिन की विशेषता, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए, और जो अविवाहित युवतियां हैं वो मन वांछित वर पाने के लिए आज से ही 16 सोमवार के भी व्रत करते हैं। मैं नजारा आपको जिस मंदिर में मैं मौजूद हूं, मैं पहले इसकी आपको बता देता हूं कि त्रेता युग में इसी स्थान पर भगवान राम और लक्ष्मण राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे। उन्हें आमंत्रित किया था महर्षि विश्वामित्र ने, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जब इस जगह पर यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस उनके यज्ञ में तरह तरह से विघ्न डाल रहे थे। तो उन्हें किसी व्यक्ति ने बताया, कि विद्वान पंडित ने बताया कि अगर आप दशरथ के पास जाएं और भगवान राम और लक्ष्मण को इस जगह पर ले आए तो उनके द्वारा राक्षसों का संहार कर दिया जाएगा और आपका यज्ञ जो है वो संपन्नता को प्राप्त हो जाएगा। इसी जगह पर मौजूद भगवान श्री राम की और भगवान श्री लक्ष्मण की हुई थी, इसलिए ये जगह विशेष भी है। अगर बात मेरठ की करें तो लगभग अभी तक 6,85,000 भक्तों ने शिवलिंग पर जल अर्पण कर दिया है। भगवान शिव से अपने मन की जो व्यथाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं वो प्रकट करती हैं। और ये मानिए कि सवेरे 4:10 से ही भक्तों का जमावड़ा जो है लगभग 6,500 के आसपास शिवालय मेरठ में मौजूद है। लगभग सवेरे 4:10 से जो भक्तों का जमावड़ा है वो प्रत्येक शिवालय में लगा हुआ है। हर प्रत्येक आने वाला भक्त जो है वो नंदी महाराज से अपनी बातें कह रहा है, ताकि नंदी महाराज एक मान्यता के थ्रू, एक प्रथा के माध्यम से भगवान शिव तक उनकी बातों को ले जाएं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जी दीपशिखा, बिल्कुल, मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करें। और इसी आस्था भाव के साथ जो तमाम भक्त हैं भारत में इस समय शिवालयों में हैं या फिर कावड़ लेने के लिए निकले हुए हैं। और साथ ही देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र भी। मानवेंद्र, प्रयागराज की बात करें तो कुंभ नगरी में हमने देखा किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था, क्या आज उसी तरीके का सैलाब भी आज देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज उसी तरह का सैलाब जो है, तमाम जो मंदिर है वहाँ पर लोगों का सैलाब जो है उमड़ा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में, जो संगम से थोड़ा सा पहले यमुना के किनारे है। और आप देखें कि भक्तों की यहाँ पर लंबी कतार लगी है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक कर दे, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव को बहुत भोले हैं और उनको अगर एक अंजुरी जल से ही उनका अभिषेक कर दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देखिए तमाम लोग, दो लाइन है यहाँ पर, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन हम देख पा रहे हैं। कुछ लोग इनसे बात करते हैं। ये बताएं कहाँ से आ रही हैं, क्यों दर्शन करेंगे? आप बताएंगे आज के दिन क्या खास है? मेडिकल चौरा। आज के दिन क्यों आई है मंदिर? आज भगवान शिव क्या सावन का पहला सोमवार है ना, इसलिए। क्या देते हैं भगवान शिव? क्या आज के दिन क्यों आई है मंदिर में? आज सावन का पहला सोमवार, आस्था है, मन में भक्ति है, वो सारा। तो ये तमाम देखिए लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और लंबी कतारें हैं। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग कतार है। और माना जाता है कि आज के दिन अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए सावन के सोमवार के दिन तो वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने तरीके से जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रुद्राभिषेक जो होते हैं वो भी तमाम जो शिव मंदिर हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आपको इस तरह की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन इस मनकामेश्वर महादेव मंदिर का महत्व तो कुछ अलग ही है। पौराणिक ये मंदिर है और माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, उनकी सेवा की थी। और यहाँ पर जो भक्त सच्चे मन से आते हैं, भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो वो उनको आशीर्वाद के रूप में वो चीज़ें देते हैं, प्रदान करते हैं। तो इस तरह का महत्व है और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की भीड़ जो है भक्तों की देखने को मिल रही है। ये भी कहा जाता है कि ये मनकामेश्वर भगवान है। यहाँ पर अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप बेलपत्र में लिखकर भगवान शिव को सावन के चारों सोमवार के दिन चढ़ा दे तो वो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इसी तरह की आस्था, इसी तरह की जो विश्वास है भोले भगवान में, उसी के चलते लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। हर हर महादेव और
हर हर भोले शंकर के नारों से ये मंदिर पूरा गूंज रहा है, गुंजायमान है। और तस्वीर देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं जब से ये मंदिर के कपाट खुले हैं, पूरे दिन इसी तरह की तस्वीर आज के दिन देखने को मिलेगी। लोग जो भोले के भक्त हैं वो इंतज़ार करते हैं कि सावन का सोमवार आए, वो किसी तरह से भगवान शिव के इस मंदिर में पहुँचे और उनको एक अंजुरी जल से उनका अभिषेक करें। तो सिर्फ जल से नहीं, कुछ लोग दूध लेकर के अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक जिसको बोलते हैं, कुछ लोग घी से करते हैं और तमाम तरह से रुद्राभिषेक भी यहाँ पर चलता रहता है। रुद्राभिषेक दूध से होता है, दही से होता है, घी से होता है, शहद से होता है, जल से होता है, तो गंगा जल से होता है। गंगा जल से रुद्राभिषेक का भी अपना एक महत्व है। तो यहाँ पर आज से रुद्राभिषेक भी जो भक्त हैं वो करेंगे और उनको भी समय दिया जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग दर्शन करते रहते हैं, रुद्राभिषेक चलता रहता है, तो ये सावन का पूरा माह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव के भक्तों के लिए है। तो भगवान शिव के भक्तों के लिए ये एक ऐसा मौका है जब वो अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक ऐसा बहुत मौका कहा है, जाता है कि अपने भोले आराध्य हैं, को बहुत प्रसन्न किया जा सकता है। और भगवान भोले के बारे में कहा जाता है एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले कहते हैं। और लखनऊ से संवाददाता शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो सावन को लेकर, कावड़ को लेकर तमाम तैयारियां लखनऊ से ही हुई है, तमाम रणनीतियां लखनऊ से ही बनी है। और ऐसे में बात अगर लखनऊ की करें तो किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं हर्षोल्लास है सावन के पहले सोमवार का। जी बिल्कुल, तमाम तरह की रणनीतियों के साथ साथ इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में हूं और ठीक पीछे सबसे पहले आपको आज सावन के पहले सोमवार का दृश्य दिखा दूं। मंदिर के ठीक बाहर ये मंदिर है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, और सामने आप देख लीजिए कितनी लंबी कतार। सुबह से ही तमाम शिवभक्त, तमाम महादेव के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महादेव का सबसे पसंदीदा समय सावन का ही समय बताया जाता है और ऐसे में इस सावन के माह में जो तमाम महादेव के अनुयायी हैं वो उनको हर तरीके से मनाने के लिए, हर तरीके से उनको खुश करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, मंदिरों में पहुँचते हैं, शिवालयों में पहुँचते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। दूर दराज से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हुए हैं जो इस वक्त लंबी कतारों में इंतज़ार कर रहे हैं महादेव की एक झलक का। सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं मंदिरों के बाहर। ये राजधानी लखनऊ का मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, इसी तरह बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो विख्यात हैं अपनी अपनी प्रसिद्धियों के लिए, तमाम तरह की मान्यताएँ हैं। और ऐसे में आज भी यहाँ पर ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है सावन के पहले सोमवार के दिन। मैं बात करूँ अगर सुरक्षा व्यवस्था की तो मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि कांवड़ियों के भी जाने की व्यवस्था बनी रहे, उनको भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, वो भी सुलभ दर्शन कर पाएँ, ये भी सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर शासन प्रशासन करता हुआ नजर। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए भक्ति का जो भाव है वो इस समय हर जगह उमड़ रहा है। और सुशांत, आपके पास आना चाहूंगी, इस समय तैयारियां किस तरीके से? देखिए इस समय अगर बात की जाए तैयारियों की तो तैयारियां दरअसल ये है कि 4 गेट है काशी विश्वनाथ धाम के और चारों गेट इसमें खोले गए हैं। और जो गंगा द्वार है, चूंकि पानी बढ़ा हुआ है इसलिए गंगा द्वार से लोगों को अधिकतर मना किया जा रहा है कि गंगा द्वार से मत जाइए, बाकी द्वार से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही AI कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, सभी से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सादे वेश में ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति गर्भगृह के पास खड़ा नहीं रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो झांकी के माध्यम से यानी कि झांक कर दर्शन करेगा। और वहाँ पर एक अर्घा लगा हुआ है, उस अर्घे पर जो अपना जल है या दूध है, बेलपत्र है, फूल है डालेगा, वो सीधे बाबा के शिवलिंग तक पहुँचेगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाए। यह देखिए यादव बंधुओं का जलाभिषेक करने का समय हो रहा है और यादव बंधु भी जलाभिषेक करने के लिए अब जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आज सावन का पहला सोमवार है और काशी में कण कण में शंकर व्याप्त है जैसा कि सभी जानते हैं। और भगवान शिव के इस नगरी में अगर बाबा को सावन के सोमवार पर जलाभिषेक तमाम तस्वीरें हमने देखी, आप सभी का शुक्रिया।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।